करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th का है। एनसीईआरटी बुक का 15th सम है। लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू पता करनी है। nth टर्म ऑफ टू एपीज दे रखी है हमें 63, 65 एंड 67। एक एपी ये है एंड 3, 10, 70 आर इक्वल, यानी वो एक ऐसी जगह पर जहाँ पे दोनों एपी इक्वल रहती हैं, वो कौन सा नंबर होगा। तो हमें लिखना पड़े कि गिवन दे रखा है 63, 65, 67। ये जो हमारे पास दो एपी हैं उसमें से पहली एपी हमारे पास ये है एंड सेकंड एपी क्या है 3, 10 एंड 17। ये सेकंड एपी है हमारे पास। हम देखेंगे फ्रॉम 1 से कि जो हमारे पास एक एपी है उसके अकॉर्डिंग ए हमारे पास कितना है 63 है और दूसरा हमारे पास जो है, और इसमें डी पता करेंगे तो डी हमारे पास कितना है T2 - T1। टर्म नंबर 2 पे जो है 65 है और 1 है हमारा 63 है। इनमें से माइनस करेंगे तो 2 आया, यानी कि जो एक पहली एपी थी उसमें ए हमारे पास 63 है और डी हमारे पास 2 है। अब हम दूसरी एपी से देखेंगे, इसमें ए कितना है हमारे पास 3 है। डी निकालेंगे T2 - T1। T2 10 है और T1 3 है। 10 में से 3 गया 7, यानी डी हमें 7 आ गया। अब दोनों का पता लगा कितना कितना था, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे an बराबर an। तो जब an बराबर an हम करेंगे तो लिखेंगे a, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम an का, a + n - 1 मल्टीप्लाई बाय डी बराबर है, इधर फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अब इसका देखो, फर्स्ट का हमारे पास a 63 था, 63 भर दिया, प्लस n हमें पता नहीं था वैसे रह गया n - 1 मल्टीप्लाई डी, इसमें हमारे पास 2 है और इसमें क्या है a हमारे पास 3 है और n हमारे पास जो है वो हमें पता नहीं है, फिर माइनस का 1 वैसे ही रह गया। d हमारे पास 7 है, हमने 7 लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया n से 2n आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो माइनस का 2 आ गया। 63 में से 2 को माइनस किया 61 आ गया। 61 + 2n बराबर है, इधर 7 में से 3 गया 4 रह गया माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की थी, 7 के साथ माइनस लगा हुआ इसलिए, प्लस 7n वैसे ही रह गया। अब इधर देखेंगे ये जो 4 माइनस का था किसका हो गया, प्लस का हो गया। 61 और 4 65 हो गया। अब हमारे पास 65 है तो 5n आ गया, n बटे में n बराबर करके जो n था यहाँ पे गुना का था 5, यहाँ भाग का हो गया, तो 65/5, 5 एकम 5 और 13 पंजे 65, यानी कि n हमारे पास 13 आ गया। जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी हमें निकल आई है। ये हमारा सॉल्व हो गया सर।